किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहे हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक अमीर इंसान की जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को मानता था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था। इस ज़िंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए एक बार घूमने के लिए गया हुआ था। समंदर किनारे घूम फिर लिया। उसे लगा कि थोड़ा समुद्र में जाते हैं, वोट ले करके घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव ले करके निकल पड़ा। थोड़े ही देर गया था कि तूफ़ान आ गया। तूफ़ान इतना तेज़ था कि उसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो सबसे पहले काम इसने किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना इस तूफ़ान में तो आज ख़त्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल कर के इसको समझ में आ गया है कि अब यही रहना है, तो इसी टापू पर रहने लगा। भूख लगने लगी, क्या करे, तो जंगल था। वो टापू पर ढूंढा तो उसको फल मिल गया। फल खा लिए। यही इसका रूटीन हो गया। 10-15 दिन तक वहाँ पर रुका हुआ था। रोज़ाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसी को भेज दो मेरे मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। मुझे भरोसा है कि आप भेजेंगे। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो उसका कामयाब था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाले मदद ज़रूर करेंगे। और काफ़ी दिन हो चुके थे। लगा कि यह क्या करे, एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा, पत्ते इकट्ठा करने लगे और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक बड़ी सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा हो करके उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल रहा ही था कि अचानक से मौसम बदला। आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी और तभी आसमान से एक बिजली गिरी। ज़ोरदार आवाज़ आई और वो जो बिजली गिरी थी वे उसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जलकर करके राख होने लगी। अब जो इस आदमी का कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखें से आंसू आने लगी। ये बैठ गया सर पर हाथ रख कर और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले अपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। तभी उसको सुनाई दी किसी की आवाज़। समुंदर किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेकर के आए थे। छोटी सी एक इसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए। जब भी उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा, टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहाँ पर जो अपने झोपड़ी जलाकर हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलते देख करके हम आपकी मदद करने के लिए आए। जहाँ उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और
माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है। मेरे जान बचाने के लिए आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरे जान बचा सके, मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा मेरे साथ देते रहना। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खासकर के उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला हमारे साथ नहीं दे रहा। भरोसा रखिए, वे आपका साथ ज़रूर देंगे। वे हमेशा आपके साथ हैं। बस यही आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता था। एक बार फिर से कहूँगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे।